अजय जी देश के बहुत ही जाने माने प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। तो अब मैं सबकी बातों का लब्बो-लुआब आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आप बताइए कि देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई, आम आदमी कहाँ पे खड़ा है? देखिए, जैसा कि सभी लोग इस वक्त कह रहे हैं, अभी हमसे पहले गुप्ता जी ने भी कहा ऐसी बात को कि हमारे यहाँ महंगाई भी बढ़ रही है। शेयर मार्केट को भले ही उससे नहीं जो है रिलेट कर पा रहे हैं, उसकी वजह भी बहुत सीधी सी बताई गई कि हमारे पास पेट्रोल नहीं आ रहा है। हम पेट्रोल जनरेटिंग इकॉनमी नहीं है, हम पेट्रोल जो है इम्पोर्टिंग इकॉनमी है। और मार्केट में अक्सर ये कहा जा रहा है पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, वो तो एक अलग हिस्सा हुआ, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा हिस्सा ये है कि क्या पेट्रोल आ भी रहा है। तो हमारे पास रिजर्व्स जिस तरीके से 78 दिन के बताए गए थे, तो 5-6 अगस्त के करीब तक के रिजर्व्स हैं। कुछ एक इस तरीके की भी अपील की गई थी कि लोग पेट्रोल को ज़रा सा कम खर्च करें, लेकिन हमें ऐसा बहुत दिखाई नहीं दे रहा है कि लोग इस अपील के ऊपर बहुत ज़्यादा जा पा रहे हैं। वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, शायद हम उससे रिजर्व्स को ज़्यादा समय तक के लिए यूज़ कर सकें। पेट्रोल अगर हमारे पास आएगा, हम तभी अपना वैल्यू एडिशन कर पाएंगे, तभी हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे, क्योंकि हमारी ज़्यादातर चीज़ें जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो पेट्रोल के बाई प्रोडक्ट्स पे ही प्रोड्यूस हो रही हैं। तो अभी तो जो हमारे पास एग्जिस्टिंग किसी तरीके की भी स्टॉक्स हैं, हम उसके बेसिस पे काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में वो भी हमारे पास कम हो जाएंगे। तो जो महंगाई है वो हमारे पास इससे और ज़्यादा बढ़ने के लिए जो है वो आगे बढ़ेगी। हमारे पास अभी रशिया से भी कोई इस तरीके की डायरेक्ट ऑयल इंपोर्ट का कोई सिग्नल्स बड़े क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो हमारे पास जितने रिजर्व्स हैं हम उसी पे चल रहे हैं। और आप देखिए, कहीं के ऊपर हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बत्ती में भी जो है किसी तरीके के, जैसे 10% इंक्रीज की बात चल रही है यूपी में, उसकी भी बात चल रही है। तो अब दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं गवर्नमेंट्स और स्टेट क्या करे, गवर्नमेंट और स्टेट को चीज़ों को चलाने के लिए जिस तरीके का भी सिस्टम है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। हमको अगर ज़रूरत है कि हम इस वक्त शॉर्ट रन में इन चीज़ों के दाम बढ़ाएं, तो हम बढ़ा करके चला सकते हैं, तो हमें उसको बढ़ा करके चलाना पड़ेगा। गोल्ड रिजर्व्स की जिस तरीके की बात है, बाय द वे, अगर हमको 1 लाख करोड़ के गोल्ड रिजर्व्स को जो है वो मार्केट में गिरवी रखना पड़ता है या हमको उनको बेचना पड़ता है, और उसके बेसिस पर हम किसी तरह का अपनी इकॉनमी में जनरेशन कर सकते हैं, किसी तरीके का मनी जनरेट हो, एक्टिविटी जनरेट हो, वैल्यू एडिशन हो सके, तो हमारे लिए वो रिजर्व्स भी शॉर्ट रन में रखने में हमें कोई बुराई नहीं दिखाई देती है। हाँ, उससे ये भी समझ में आता है कि हमारी इकॉनमी किस तरीके से आगे बढ़ रही है, किस तरह से चल रही है। तो ये बहुत, क्या अर्थव्यवस्था का में महंगाई का दबाव आम आदमी पर है, अथवा ये सिर्फ एक कपोल कल्पित बातें हैं, सब कुछ ठीक है? देखिए, आप क्या महसूस करते हैं? देखिए, जितनी बातें सब लोग अभी कह चुके हैं अपने आप में, अगर वो अभी है तो है, अगर वो नहीं भी है तो जितनी बातें कह चुके हैं आने वाले कुछ ही समय में वो दिखेगा। क्योंकि जैसे ही ये इन्फ्लेशन थोड़ा थोड़ा करके भी बढ़ेगा, लॉजिस्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है आजकल प्रोडक्शन के बाद, जो किसी भी प्रोड्यूसर के जो कॉस्ट होती है उसमें आती है, जिसको हम लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। और आज आप देखिए, हम लोग प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की भी बात कर रहे हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स को हम कह रहे हैं कि हम उसको भी जो है ऑल्टरनेटली चेंज कर देंगे। तो वो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में हम 7 मेजर इंडस्ट्रीज को लाने की बात कर रहे हैं, वो चीजें भी हमको दिखाई दे रही हैं, लेकिन प्रोडक्शन में ही लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है। आम आदमी की थाली का, गरीब, बेरोजगार, किसान, महिला, आम आदमी, स्ट्रीट वेंडर्स, नॉर्मल व्यापारी, इन पर दबाव है अर्थव्यवस्था का? इनके ऊपर चैलेंजेस हमारे सामने आने लगेंगे। देखिए, एक बहुत बड़ा बदलाव जो आया है, जैसे ही हमारे पास सिलेंडर की थोड़ी सी कमी हो गई है, क्योंकि हमारे पास एलपीजी उस लेवल पे नहीं आ रही, हम सप्लाई ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर्स को हम उस तरीके से पूरी तरह से एक तरीके से रेगुलेटेड नॉर्मल नहीं हो पाया। नंबर 2, दाम बढ़े ही हैं। दाम बढ़ने की वजह से खाने के दाम बढ़े ही हैं, तो ऑटोमेटिकली वहाँ के ऊपर हमारे पास वो प्रेशर आता है। तो बहुत सारी चीज़ों में आप देखेंगे इसी तरीके से, क्योंकि हमारे पास एनर्जी की कॉस्ट जो है हाई हो रही हैं, तो एनर्जी कॉस्ट हाई होने की वजह से हमारी कॉस्ट हाई हो रही हैं। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ कृपया बने रहिएगा। वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल